दोस्तों, आज माह शव्वाल की 22 तारीख और इस महीने के चौथे हफ्ते का वो अजीम और मुक़द्दस दिन आ चुका है जिसकी फजीलत बयान करना लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं है। और हकीकत तो ये है कि जो खुशनसीब बंदा भी शव्वाल के इस चौथे हफ्ते की घड़ी को पा लेता है और अल्लाह वालों के बताए हुए इस मखसूस तरीके से दौलत का ये ख़ास अमल और ये रूहानी तस्बीह सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेता है तो अर्श वाला उसकी ज़िंदगी के तमाम बंद रास्ते खोल देता है और उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। उसका सोया हुआ मुकद्दर इस तरह जगमगा उठता है जैसे अंधेरी रात में चौदहवीं का चांद चमकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरी माओ बहनों, ये शव्वाल के चौथे हफ्ते का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि ये रहमतों की बारिश और बरकतों का वो समंदर है जिसमें गोता लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये वो मुबारक मौका है कि अगर आज आप सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ मालिक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी झोली पसारेंगे और अगर आपने 500 करोड़ भी मांग लिए तो वो रब्बे जुल जलाली आपकी तकदीर और नसीब में वो दौलत लिख देगा। आज मैं आपकी उन 22 ऐसी नामुमकिन हाजतों और मुरादों की बात कर रहा हूं जिनके लिए आप सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशान रहते हैं कि शायद मेरी ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, या मेरा ये डूबता हुआ कारोबार कभी उरूज पर नहीं जा सकेगा, या फिर वो किराए का घर जिसमें मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी वो कभी मेरा अपना नहीं हो सकेगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि आपकी की तमाम नामुमकिन नज़र आने वाली हाजतें अल्लाह पाक के सिर्फ एक लफ्ज़ कुन की मोहताज हैं। और आज का ये ख़ास अमल कुन फयाकून का वजीफ़ा कहा जाता है, यानी इस अमल की तासीर ऐसी है कि इसे पढ़ते ही रब अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। और जब कायनात का मालिक किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो फिर उस बंदे को बार बार मांगना नहीं पड़ता, बल्कि मालिक उसे बिन मांगे ही अता करना शुरू कर देता है। आज शव्वाल की 22 तारीख की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब शव्वाल के महीने में हफ्ते का दिन आता है तो इसकी रूहानी ताकत और कद्र कीमत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आज अपनी उन तमाम दुखियारी बहनों बेटियों और उन बुज़ुर्गों के लिए ये नायाब तोहफ़ा लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से न सिर्फ आपके बल्कि आपके घर वालों के हालात भी पलक झपकते ही बदल जाएंगे। घर का बच्चा बच्चा अमीर और दौलतमंद बन जाएगा, क्योंकि ये वो सुल्तानी और बादशाही वजीफ़ा है जिसे एक बार पढ़ने से पूरे साल की रिस्क और मालो दौलत का गैबी इंतज़ाम हो जाता है और पूरे साल की कामयाबियां आपके कदम चूमने लगती हैं। आज आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं मांग ले, क्योंकि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उस करीम रब के ख़जानों में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह के ख़जाने बहुत वसी हैं और वो जब देने पर आता है तो ना वो गुनाहगार की शक्ल देखता है ना उसके आमाल देखता है, बल्कि अपनी रहमत से छप्पर फाड़कर अता फरमा देता है। आज इस अमल को पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में एक नए सवेरे का आगाज़ होगा, एक ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही कभी मुफलिसी का खौफ होगा। आपकी तंग दस्ती, गुर्बत, फाके और भूख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और घर के कोने कोने से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि जब इंसान थक हार जाता है और उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है तो वही वक्त होता है जब रब की रहमत जोश में आती है। आज शव्वाल का ये दिन वही रहमत का दरवाज़ा खोलने वाला दिन है। आज के दिन की रूहानियत को महसूस करें और सोचें कि कैसे एक मालिक अपने गुनाहगार बंदे को बुलाता है और कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। आज की रात और आज का ये दिन फरिश्ते ज़मीन पर रिस्क की थालियाँ लेकर उतरते हैं और उन घरों का रुख करते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो फरिश्ते आपके दरवाजे पर दस्तक दें और आपकी झोली खुशियों से भर दें तो इस अमल को हरगिज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है। आज की ये घड़ी आपकी नस्लों की किस्मत बदल सकती है, आपके घर से हमेशा के लिए तंगी और परेशानी को निकाल सकती है। ज़रा सोचें उन लोगों के बारे में जो कल तक परेशान थे, लेकिन उन्होंने नेक नियत से ये तस्बीह पढ़ी और आज वो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब उस मालिक का करम है जो पत्थर में पले हुए कीड़े को भी रिस्क देता है। तो क्या वो आपको भुला देगा? हरमेज़ नहीं। बस ज़रूरत है तो एक पुख्ता यकीन की और उस मालिक की बारगाह में झुकने की। आज जब आप ये अमल करेंगे तो अपने दिल में पूरा इत्मीनान रखें कि मेरा रब सुन रहा है और वो मेरी हर फरियाद को पूरा करेगा, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया की भीड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा असली सहारा कौन है। हम बंदों के सामने हाथ फैलाते हैं, हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन याद रखें कि बंदे खुद मोहताज हैं। देने वाली ज़ात सिर्फ उस अल्लाह की है जो बेनियाज है, जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ, और जो हर पल अपने बंदों की तरफ निगाहें करम रखता है। आज शव्वाल की इस 22 तारीख को जब आप मुसल्ले पर बैठेंगे तो ये तसव्वुर करें कि आपके और आपके रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं है।
आपकी हर आह और आपकी आंख से निकलने वाला हर आंसू उसके नज़दीक बहुत कीमत रखता है। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हज़रत, हमने बहुत वज़ाइफ किए, बहुत दुआएं मांगी, लेकिन हमारी तकदीर नहीं बदली। मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि शायद आपके यकीन में कहीं कोई कमी थी, या शायद आपने वो सही वक्त और वो सही घड़ी नहीं पकड़ी जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन आज जो मौका आपको मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। शव्वाल का महीना ईद की खुशियों का महीना है, और अल्लाह पाक ने इस महीने में अपने बंदों के लिए इनामात की बारिश रखी है। ख़ास तौर पर ये चौथा हफ्ता और ये 22 तारीख एक ऐसा रूहानी संगम है जहां मुरादें कबूलियत का लिबास पहनती हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ज़रा रुकिए और सोचिए कि जिस रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज करवाई और दुश्मनों के नरगे से निकाला, क्या वो आपको इस कर्ज से निजात नहीं दिला सकता? बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। आज का ये अमल जिसे मैं अब तफसील से बयान कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए एक मशाले राह है जो अंधेरों में भटक रहे हैं। जब आप 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं जो आपके रिस्क की राह में रुकावट बने हुए हैं। याद रखें कि कभी कभी हमारे अपने बुरे अमाल हमारी बरकत को खा जाते हैं, इसीलिए रोना धोना और गिड़गिड़ाना बहुत ज़रूरी है। जब बंदा अपने रब के सामने रो देता है तो रब की रहमत जोश में आ जाती है और वो उन गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर जब आप नबी करीम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं तो आपकी दुआ को पर लग जाते हैं। दरूद पाक वो वाहिद अमल है जो कभी रद्द नहीं होता। जब ये दुआ के शुरू में लग जाता है तो दुआ सीधी अर्शे इलाही तक पहुंचती है। आज जब आप या बासितु का विर्द करेंगे तो महसूस कीजिए कि कैसे आपका रिस्क तंगी से निकलकर वुसत की तरफ जा रहा है। या बासितु अल्लाह का वो नाम है जो बंद दरवाज़ों को धक्का देकर खोलता है, जो तंग दस्तों को सहारा देता है और जो खाली बर्तनों को भर देता है। दोस्तों, रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि घर में सुकून, औलाद की नेकी, सेहत और इज्जत भी रिस्क का हिस्सा है। आज जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह आपको ये सब कुछ अता फरमाएगा। इसके बाद या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू की जो तस्बीह मैंने बताई है, वो तो हर मुश्किल की कुंजी है। या फत्ताहू यानी हर मुश्किल को फतह करने वाला, और या रज़्ज़ाक़ू यानी हर मखलूक को रोज़ी देने वाला। ज़रा गौर तो करें उस रब की शान पर जो समंदर की गहराइयों में मछलियों को और पहाड़ों की दरारों में कीड़ों को भी भूखा नहीं सोने देता। तो क्या वो अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को भूखा छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। हमारी सोच छोटी हो सकती है, हमारी मांग छोटी हो सकती है, लेकिन उसके ख़जाने ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आज अगर आपने 500 करोड़ की भी नीयत की है तो उस रब के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो तो एक कुन कहेगा और ज़माना बदल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपका दिल साफ हो और आपका इरादा नेक हो। मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इसमें परेशानियों को अपने सर पर सवार मत करें, बल्कि उन परेशानियों का हल उस मालिक से मांगे जो हर चीज़ का मालिक है। आज की ये 22 तारीख आपके लिए वो खुशखबरी लेकर आई है जिसका आपको बरसों से इंतज़ार था। और दोस्तों, याद रखें कि जब हम अल्लाह के नामों का सहारा लेते हैं तो हम दरअसल उस क़ुव्वत को पुकारते हैं जो पूरी कायनात को चला रही है। जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं तो आप अपना सारा बोझ अपने रब पर डाल देते हैं, और यकीन करें कि जिसका वकील अल्लाह हो जाए उसे फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। ये वो कलेमा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था जब उन्हें आग में डाला गया था, और अल्लाह ने उस आग को उनके लिए गुलजार बना दिया था। आज अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियों की आग भड़की हुई है तो ये कलेमा उसे ठंडक और सलामती में बदल देगा। इसी तरह या हफीज़ू या सलामू आपको हर बुरी नज़र, हर हसद और हर उस मुसीबत से बचाएगा जो आपको नज़र नहीं आती। दोस्तों, आज का ये दिन आपकी तकदीर का सुनहरा पन्ना है। इस अमल की बरकत से आपके घर में बरकत के ऐसे दरिया बहेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपकी हर जायज़ तमन्ना पूरी होगी और हर दुख सुख में बदल जाएगा। बस अब देर मत कीजिए, वज़ू कीजिए और पूरे इत्मीनान के साथ इस बरकत वाली घड़ी का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो और हम सबकी हर जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, अब चलिए मिलकर उस मालिक की बारगाह में हाथ उठाते हैं और ये अजीम दुआ मांगते हैं। या रब्बे ज़ुलजलाली या हय्यू या क़य्यूम, ए दो जहां के मालिक, ए अर्शे अजीम के मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए खड़े हैं। परवरदिगारा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं उन्हें गैबी ख़जानों से कर्ज़ से निजात अता फरमा। ए मालिक, जो बेघर हैं उन्हें अपना ज़ाती मकान अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद की नेमत से नवाज दे। ए अल्लाह, हमारे रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा और हमें कभी किसी का मुहताज न बनाना।
ए मेरे परवरदिगार, शव्वाल की इस मुबारक घड़ी के सदके हम सब की झोलियों को खुशियों से भर दे, और जितने भी लोग इस वक्त ये दुआ सुन रहे हैं उनकी हर जायज़ दिली मुराद पूरी फरमा दे। ए अल्लाह, हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज रख और हमारे घरों में हमेशा सुकून और मोहब्बत कायम रख। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाए तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब का काम बन जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़ और रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।